JTR Media House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल ख़ब्रु कल मुआयना, सुनी सुनाई बातें मुशाहिदे के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकती। हमारे एंकर साथी मौलाना मोहम्मद अब्दुल वदूद साहब गुज़श्ता कई दिनों से मुतासिरा इलाक़ों में, बल्कि संगीन शदीद मुतासिरा इलाक़ों में, वो ऐसे इलाक़ों में गए हैं जहाँ पर ऐसी पहाड़ियों पर गए हैं, ऐसे लोगों की मदद की है, ऐसे लोग इन्होंने देखे हैं, ऐसे इलाके देखे जहाँ तक शायद कोई नहीं गया था। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप रात 3 बजे पहुँचे हैं और अब दोबारा जाने को हैं, सिंध और मुतासिरा इलाकों में जाएंगे। आपने टाइम निकाला। हमारे साथियों को बताएं, हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपने वहाँ क्या महसूस किया, क्या देखा? सर मैं आपको शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और इस वक्त जब आपने मुझसे सिर्फ सवाल किया है तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हैं। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैंने इतनी बेबस इंसानियत कभी भी नहीं देखी। और हम जब यहाँ थे, वहाँ जाने से पहले हम भी वीडियोस देख रहे थे, तस्वीरें देख रहे थे, तो हमें लगता था कि ठीक है, एक आध घर कोई डैमेज हो गया, उसकी तस्वीर हमने देख ली। ऐसे कहाँ होता है कि पूरा शहर तबाह हो गया हो, पूरी बस्ती उजड़ गई। लेकिन मैं आपको भाई साहब अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखे और उसकी ज़ात को गवाह बनाकर ये बात कर रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े सफ़ेद पोशों को बेबस देखा है। अल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मैं उनको देख रहा था तो मैं उस जगह अपने आप को रख रहा था, लिटरली। मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार अल्लाह ताला का फ़ैसला है ना, वो जगह जहाँ 2-2 साल से कभी सैलाब नहीं आया, 15 मिनट में एक मस्जिद से ऐलान होता है कि 15 मिनट में सैलाब आ रहा है, भागो। मुझे वहाँ पे एक आदमी मिला, वो ये कह रहा था कि मैंने अपनी बूढ़ी वालदा के लिए यहाँ पे कमरा बनाया हुआ था, उसके अंदर ही वॉशरूम था, बिकॉज़ कि वो बाहर वॉशरूम के लिए नहीं आ सकती थी। जब 15 मिनट मिले ना, मेरे 5 बच्चे, मेरी बूढ़ी वालदा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी मैं उठाऊँ पहले किसको, सामान तो छोड़ देना। मैंने अपनी बूढ़ी वालिदा को एक कंधे पे उठाया, मैंने अपने 2 बच्चों को दूसरे कंधे पे उठा के भागा हूँ मैं, मेरी वाइफ पीछे, मेरे दूसरे 2 बच्चे पीछे, 3 बच्चे। और मेरी उस वक़्त जो हालत और कैफियत थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जब वो ये कहानी मुझे सुना रहा था, जिस घर पे खड़ा था ना सर, 5 कमरों का घर, वालिदा का वो कमरा, वहाँ कोई आसार तक नहीं थे, आप दीवार छोड़ दें। मुझे ये नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई घर भी था कभी। यानी सफ़ा हस्सी से मिट गया। बिल्कुल मिट गया। और वो शख्स, अच्छा मुझे बताया ना, वो बंदा मुझसे मांग क्या रहा है? यानी इतनी बड़ी तबाही के बाद हम गए हैं, एक उम्मीद बनती है ना, ज़ाहिर हम उम्मीद ही के लिए गए थे। हम किसी को कुछ दे तो नहीं सकते, ना हमारी औकात है। ये खुदा ही देगा, जो लेता है वही देता है, ये उसका निज़ाम है। उसने पहले उनको दिया, फिर ले लिया, दोबारा दे देगा। लेकिन हम तो एक इंसानियत की एक उम्मीद की गर्ज से हम गए। क्या मांग रहा था हमसे? खाना नहीं चाहिए, भूखे रह लेंगे, बारिश मुसलसल बरस रही है, एक खैमा दे दो। अल्लाह अकबर। बस 5 मकान गिर जाएं, जिसके बूढ़ी माँ, जिसके लिए उसने बड़े नाज से एक अलग कमरा बनाया हो, उसमें वॉशरूम, की अम्मी को तकलीफ होगी बाहर जाने पे, वो उस पूरी फैमिली के लिए एक खैमे का सवाल कर रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने किस तरह से वो मनाज़िर में देखे। और ये कोई एक घर का मामला नहीं है, 2 भाई हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने 60 साल की सर्विस की आर्मी में, एक भाई ने FC में, बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों में उन्होंने ज़िंदगी के 60 साल गुजारे। 60 साल गुजारने के बाद उनको पेंशन मिली, तो उन्होंने किराए के घर से उन्होंने कहा हमें ये जो पेंशन मिली है ना, इससे अपना एक अच्छा सा घर बनाते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वो आए, उन्होंने घर बनाया 4 महीने पहले, उसमें शिफ्ट हुए हैं। इस वक्त वो घर नहीं है, उनकी जमा पूंजी, उनका सब कुछ उन ईंटों, मैंने उनको उन ईंटों पे बेबस देखा है, मैंने देखा है उनको, उनके पास अब कुछ नहीं आगे। लोगों के पास जो कुछ था, जिसकी जो जब अच्छा यहाँ ये जो है ना, ये अमीर गरीब का भी फ़र्क नहीं किया ना सर। एक घर हमने देखा, बहुत बड़ा बंगला है, मैं बाहर से देखूं तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेहतरीन बंगला, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ गेट खोल के अंदर झंकवाया जब हमको, तो अंदर उसका जो लंटर था वो ज़मीन पे पड़ा था। और अब भी कह रहे थे इस ईद पे शिफ्टिंग हुई है,
اس آدمی کو اپنے والدین سے ساری جائیداد جتنی ملی تھی والدہ کی طرف سے, جو والد کی طرف سے, وہ سب بیچ کر اس نے یہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا, اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں, بنگلہ ہے, اللہ, رہنے کے قابل نہیں. تو نہ امیر ہے باقی بچا, نہ غریب کسی قابل رہا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں توسا جنوبی پنجاب کے جو ایریاز ہیں ان کی, اور تقریباً ایسے نا ایک ملیاں میٹ ہے پوری بستی, پورا شہر, پورا علاقہ, پورا قصبہ, اور سوال خیمے کا ہے. ان علاقوں میں آپ کو بتاؤں سر, دیکھیں میں بچوں والا ہوں نا, میں گھر بار والا ہوں, ایسے میں آپ کو ظاہر ہے مسلسل بول رہا ہوں, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس شاید الفاظ ختم ہی نہ ہو میں اتنا بولوں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں میں امیجن جب کرتا ہوں نا کہ میری گھر والی, میری چھوٹی بچی کسی کے سامنے سوال کرے کل کو, خدا نخواستہ, میں کیسے, ان علاقوں میں وہ قبائلی لوگ ہیں, انہوں نے ساری زندگی اپنے چہروں کو باہر نہیں ہونے دیا. وہ برقع بھی وہ والا پہنتے ہیں, ٹوپی والا برقع جس کو کہتے ہیں, وہ خواتین سفید برقعوں کو کیچڑ میں بھر کے روڈ پہ بیٹھی ہیں کھانے کے لیے, ایک وقت کے کھانے کے, ایک روٹی کا سوال, ایک لقمے کا, جان بچانے کے لیے, اور اپنے بچوں کے دودھ کے لیے, اللہ, خشک دودھ کے لیے, پانی کے لیے. آپ کو بتاؤں سر, میں ہنسنا بھول گیا ہوں ادھر دیکھ کے. کیوں ہنسوں میں, کیا ہے میرے پاس ہنسنے کے لیے باقی بھائی صاحب. JTR Media House. www.darsequran.com